First question of miscellaneous is that A and B are two events such that probability of A is not zero. You need to find probability of B slash A if A is a subset of B. तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं probability of B slash A. ये conditional probability है. Probability of B intersection A upon probability of A. अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है A is a subset of B. ए अगर बी का सबसेट है, आप उसको वेन डायग्राम से अगर विजुअलाइज करो, इसका मतलब पूरा का पूरा सेट ए बी के अंदर है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए ही होगा। दैट इज द रीजन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड द आंसर विल बी 1। सेकेंड पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए विच इज 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इस पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा 0। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है अ कपल हैज टू चिल्ड्रन। अ कपल हैज टू चिल्ड्रन, तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे, बोथ कैन बी गर्ल्स, one is boy, one is girl. DG का मतलब है elder is boy and younger is girl. Then we have GB and then we have DB. तो ये आपका sample space हो गया। Find the probability. First part is find the probability that both children are males. तो जो find out करना है उसको आप E define कर लो। तो E को आप define करोगे that both are males if it is known that at least one of the children is male। तो F को आप लिख लोगे at least one is male। तो अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश F। मैंने आपको सिखाया था वर्ड प्रॉब्लम्स में 13.1 में कि सबसे पहले आप F लिख लिया करो, एटलीस्ट वन इज मेल, मतलब एक या एक से ज्यादा मेल होने चाहिए। तो वो क्या होगा, BG, GB और BB। फिर मैंने आपको सिखाया था कि आप F का पूरा सेट स्कैन करोगे और उसमें जो E को सेटिस्फाई करता हुआ है वो पॉइंट्स पिक कर लोगे। E है बोथ आर मेल्स, तो बोथ आर मेल्स में सिर्फ यही आएगा BB, दैट बोथ आर बॉयज। तो अब आपको पता चल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है वो है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो है 1/4। तो आपको बस इस फॉर्मूला में डालना है probability of E intersection F upon probability of F, which is 1/4 upon 3/4, and your answer is 1/3। इसके सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। तो आप E को डिफाइन करोगे कि बोथ आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। तो आप इसको डिफाइन करोगे एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो पहले हम F का लिखेंगे, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने जो पहले लिखा था वो एल्डर चाइल्ड है। तो एल्डर चाइल्ड फीमेल किस किस में आएगा, GG और GB में। और E क्या कह रहा है, बोथ आर फीमेल, तो बोथ आर फीमेल मींस GG। ऑब्वियसली E इंटरसेक्शन F यही होगा GG। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश F आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्लियरली दिख रहा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिख रहा है 2/4, 4 से 4 कट गया और आपका आंसर आ गया half। Question number 3 says, suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair. A gray-haired person is selected at random. What is the probability of this person being male, assuming that there are equal number of males and females? तो ये इसमें लगेगा बेस थ्योरम, और मैंने बेस थ्योरम का आपको रूल बता रखा है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले वो डिफाइन करना है जो चीज हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड। तो हम ए को डिफाइन करेंगे दैट अ ग्रे हेयर्ड पर्सन या अ पर्सन इज ग्रे हेयर्ड। E1 को जो आपको निकालना है उसको आप E1 E2 डिफाइन करते हो। E1 को आप डिफाइन करोगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ मेल। तो E1 है कि वो मेल है, E2 है कि वो फीमेल है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश ए। इस पे हम अब लगाएंगे बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1 अपॉन into probability of E1 upon probability of A slash E1 into probability of E1 plus
प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखेंगे। मेल और फीमेल की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये दोनों हाफ आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, E1 का मतलब है वो मेल है और A का मतलब है वो ग्रे हेयर्ड है, तो 5%, 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, E2 का मतलब है कि वो फीमेल है और A का मतलब है कि वो ग्रे हेयर्ड है, तो ग्रे हेयर्ड फीमेल जो है वो 0.25%, तो 0.25 अपॉन 100। आपको बस अब ये डेटा डालना है इस फॉर्मूला में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हाफ, A/E1 की जगह 5/100 अपॉन हाफ 5/100 प्लस हाफ 0.25/100। हाफ कॉमन लेके सब जगह से कट जाएगा, ये आएगा 5/100 डिवाइडेड बाय 5.25 अपॉन 100। 100 से 100 कट गया, ये आ गया 5 अपॉन 5.25। इसको सॉल्व करने के लिए आप डेसिमल हटा दो, 500 अपॉन 525, तो 500 अपॉन 525 को आप 5 के टेबल से कट करोगे तो ये आएगा 100 अपॉन 105। फिर से 5 के टेबल से कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 अपॉन 21।